इस रमज़ान बनाई मैंने इतनी टेस्टी चीज़, मैं एक बाइट खाकर आपको दुनिया के सारे टेस्टी वाले जो फ्लेवर है वो सारे आपके मुँह में आ जाएँगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मुझे ये बहुत पसंद आई और घर में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। इतनी पसंद आई कि इसको मुझे दोबारा से नेक्स्ट डे फिर बनाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं सहरी के साथ। तो सहरी में हमने चाय पहले रखी थी बनने, और क्योंकि खाना मेरा बना हुआ था आज, और साथ ही मैंने उसके अंडे भी बॉयल कर लिए थे। और खाना मुझे आज खाना था तायरी, वो भी चिकन की तायरी बनाई थी आज मैंने, तो वही मैंने खाई थी रायते के साथ। सैलेड वाला रायता बनाया था, उसके साथ खाया था। और जिनी जो थी वो हमारे साथ में उठ जाती है सहरी में ही, और सहरी हमारे साथ ही करती है। ये रोज़ा नहीं रखती है, लेकिन हाँ सहरी ये हमारे साथ ही करती है। जितनी देर हम उठते हैं उतनी देर ये हमारे साथ किचन में ही रहती है हमारे साथ में। तो खाना मैंने यहीं पर खा लिया था, और चाय भी मैंने निकाल के रख ली थी। चाय तो मैं ठंडी ही पीती हूँ, और बचा हुआ जो तायरी थी वो भी मैंने निकाल के रख दी थी। और चाय फिर मैं उठा के अपने कमरे में लेकर आ गई थी रूम में। और एग तो खाना मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सुबह को नाश्ते में नहीं खाऊँगी तो अब मैं सहरी में खा लेती हूँ, लेकिन एग तो खाना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो मुझे मज़ा ही नहीं आता। बिना एग के तो चाय पी ली थी, एग भी खा लिया था। अभी भी सायरन नहीं हुआ था, सायरन अभी टाइम था, 5 बजने में 10 मिनट थे। तो फिर हमने चाय पी और फिर सफाई की घर। फिर किले के छोटे गेट में से निकल कर और फिर उसके बड़े वाले गेट तक हम पहुँचे, फिर क्योंकि हमें जाना था फ़ोन का कवर चेंज करने। मैं फ़ोन का कवर लेकर आई थी, तो वो जो था वो मेरे फ़ोन पे फिट नहीं बैठ रहा था। उन्होंने खुद ही दिया था बनाकर फिर भी, लेकिन मुझे तो इतना पता नहीं था, उन्होंने ही दिया था लगाकर। और जब मैंने घर आकर देखा, रियलाइज़ किया, तो पता चला कि वो किसी और फ़ोन का कवर है, थोड़ा-सा उसमें डिफ़रेंस था। तो फिर मैं गई उनके पास वापस लेके, किले में से निकल के, क्योंकि किले में से निकल के ईज़ी होता है, किले में से पता भी नहीं चलता है रास्ता। वैसे तो दूर है, लेकिन हाँ, किले में से जाओ तो पता नहीं चलता है, तो अच्छा भी लगता है। तो किले में से हम निकल गए थे ऐसे ही, बस किले में से छोटे गेट में से निकले, बड़े गेट में से निकल कर उनकी शॉप आ जाती है। फिर उनके पास गए और उनसे अपना फ़ोन का कवर चेंज कर लिया। उन्होंने, भैया ने ईज़िली चेंज कर दिया, बोले हाँ गलत था वो। फिर आए, फिर मैंने अपने सूट की सिलाई की, जो मुझे सूट मेरे पास काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। फिर आए थे किचन में, और आज जो मैं बनाने वाली थी पापड़ी चाट, तो उसकी पापड़ी के लिए हमने मैदा निकाला, थोड़ी कलौंजी ऐड की उसमें, और थोड़ा रिफाइंड ऑयल ऐड किया, और फिर उसको थोड़ा सा हाथ से मसला, और फिर उसकी जो थी अच्छी सी डो बनाना थी। फिर मैं बाहर आई तो देखा तो जिनी और जूजी जो हमारी थी वो ज़रा फाइट कर रही थी, फाइट के मूड में थी। वैसे तो बहुत प्यार से मोहब्बत से रहती है, एक दूसरे से बिल्कुल कुछ नहीं कहती, लेकिन कभी कभी इनमें आपस में झगड़ा हो जाता है दोनों में। तो जो छोटी दिख रही हैं वो बड़ी हैं, जो बड़ी दिख रही हैं वो छोटी हैं। छोटी जो है ये लेट जाती हैं, लेट के फाइट करती हैं, लेकिन बदला ये पूरा लेती है। देखने की ये छोटी है, लेकिन ये बदला अपना पूरा लेती है। ये हमारी जूजू जो है ये बड़ी सीधी मिजाज की है, बस क्या बात शाय हो गई और भाग गई। और जीनी जो हमारे लेटी रहेंगी, जैसे बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है इनकी। फिर वापस आई तो यहाँ पर इसकी वापस जो पापड़ी का जो आटा था वो अभी भी नहीं बना था, वो अभी भी बन रहा था। अभी भी उसकी जो मसलाई थी वो हो रही थी, लेकिन क्योंकि इसकी जो मसलाई जो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, वो अगर सही ना हो तो पापड़ी जो होती है वो सॉफ्ट पड़ जाती है, और सॉफ्ट पड़ जाएगी तो ज़ाहिर बात है बेकार ही हो जाएगी, किसी काम की थोड़ी रहेगी। अच्छी सी डो बन के फिर इसकी रेडी हो गई थी, और उसको हमने ढक के रख दिया था कपड़े से कवर करके। और फिर उसके बाद हमने किया ऑयल गरम, और फिर पापड़ी जो थी मैंने बेली थी। और ये बच्चे भी आ गए थे, इनको क्योंकि लग रहा था पता नहीं कौन सा हम काम कर रहे हैं बढ़िया वाला, तो ये भी आ गए थे। इन्होंने भी कहा हम भी अपने हाथ की सफाई दिखाएंगे, मतलब दिखाओ तो हम भी अपने हाथ की सफाई दिखाओ। उन्होंने भी थोड़ी बहुत मैंने इनसे मिलवाई, काफ़ी थी, और रोज़े का भी टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने इनको फ्राई किया अच्छे से। फिर इसके ऊपर की जो स्टफिंग थी वो रेडी की। उसमें मैंने लिया था आलू लिया था, और ऊपर चने रखे हुए थे, चने भी ले लिए थे, और हरी चटनी और कुटी हुई मिर्च वगैरह और काला नमक और चाट मसाला वगैरह सब इसके अंदर मिला लिया था मैंने, और फिर इसको तैयार कर लिया था। पापड़ी को फिर एक साइड करके रख दिया था, क्योंकि अभी उसको क्रिस्पी होने में थोड़ा टाइम लगता है, 10-15 मिनट लगेंगे। फिर मैंने इतनी देर में अपने जो बाकी काम थे ऑयल के वो कर लिए थे। इसमें मैंने ऑयल डाला, और फिर उसमें जो थी मैंने कचरी निकाली, जो हमारी कचरी तो रमज़ान तो इसके बिना होती ही नहीं है। तो फिर इसमें इतनी देर में कचरी निकाली, और पापड़ी जो थी इतनी देर में फिर मेरी सेट हो गई थी, बिल्कुल क्रिस्पी बनी थी, बहुत अच्छी बन गई थी। मैंने इतना सोचा भी नहीं था इतनी अच्छी बन जाएंगी, फिर बहुत अच्छी बनी। फिर हमने उसको प्लेट में सजाई। आज जो थी मैंने जो पापड़ी की चाट थी वो एक ही प्लेट में बनाई थी, मतलब पूरी पूरी फुल पापड़ी की। देखिए कितनी क्रिस्पी है, देखिए इतना इतनी अच्छी, इतनी मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी थी घर में बनी, और बहुत अच्छी बनी। फिर इसके ऊपर हमने स्टफिंग खाने में
पैन रखी, उसके ऊपर फिर टमाटो रखे, फिर रखी उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी हरी चटनी। तो आप कर लेगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ना भूलिएगा। फिर आया नंबर हमारी रेड वाली चटनी का, इमली वाली का, उसके ऊपर रखी हमने फिर अपनी इमली वाली रेड चटनी। ये मैंने गुड़ की बनाई थी, खुद ही बनाई थी ये। फिर हमने इसके ऊपर लगाया दही। दही जो था बहुत गाढ़ा वाला, बहुत अच्छा करके दही लगाया था, क्योंकि इस पर थोड़ा भी पानी वाला दही जो था वो खराब कर देता है इसको, तो इसलिए एकदम जो बंधा हुआ होता है कपड़े का, जिसे बंधा हुआ कहते हैं, वो वाला दही करके मैंने रखा था। उसके ऊपर वो लगाया और इतनी प्यारी लग रही थी देखने में, हर सारे स्वाद आ रहे थे इसको देखने में, सारे टेस्ट इतने जायकेदार। फिर उसके ऊपर हमने डाली थी सेव पापड़ी। सेव पापड़ी जो थी वो मैंने ऐसे बाजार से नमकीन का पैकेट आता है, बच्चे खाते फिरते, वो सब वाला मंगा लिया था। अभी मेरे पास वही था, और क्योंकि मार्केट से और बारीक वाली होती तो और ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन फिलहाल मेरे पास जो मुझे मिला मैंने वही वाली इस पे सेव लगा दी थी, तो इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आया था। कोई भी सेव आप लगा सकते हैं इस पे, और जो मेरे पास थी वो मैंने लगा दी थी, और बहुत टेस्टी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और चलिए देखिए, नाश्ता हमारा रेडी हो गया था, पापड़ी भी आ गई। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।